शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है सीएम की रेस में ममता ने कैसे पेच फंसा दिया है। आखिर क्या तैयारी है ममता बनर्जी की, उससे पहले जरा बंगाल का हाल देखिए। नतीजे आने के बाद यह तस्वीर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कोलकाता में टीएमसी का दफ्तर है जिस पर तोड़फोड़ हो रही है। बस इसी बात का डर था और यही तस्वीर कोई नहीं देखना चाहता था। जो आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगते थे वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और न सिर्फ तोड़फोड़ की, अगली तस्वीर देखिए जरा, आग भी लगा दी, सामान भी लाकर बाहर पटक दिया है। इतना बल्कि देखिए टीएमसी ऑफिस के सामने क्या हो रहा है, तस्वीर देखिए। ममता बनर्जी चप्पल पहनती है तो सांकेतिक तौर पर ममता जैसी चप्पल आई और उस चप्पल में आग लगा दी गई। ममता बनर्जी चप्पल पहनती हैं, स्लीपर, उनकी चप्पल पर आग लगा दी। एक और तस्वीर आई सामने, कैसे बुलडोजर घूम रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। यह तस्वीर देखिए, जगह जगह बुलडोजर नजर आ रहा है, कार्यकर्ता बुलडोजर पर दिख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ बुलडोजर घूम रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ ही नहीं की बल्कि झंडे भी लगा दिए। ये जो आप देख रहे हैं दफ्तर, ये जहांगीर जो अभिषेक बनर्जी के करीबी है उनका दफ्तर है। और इतना ही नहीं, इस बीच देखिए एक और तस्वीर सामने आई जब ममता बनर्जी सामने आई। ममता बनर्जी ने कहा मेरे साथ मारपीट की गई है, उन्होंने कहा मुझे लात मारी गई है। धक्का मारते मारते हमको घर से निकालिए, धक्का मारते मारते हमको घर से निकालिए। हमारा इलेक्शन है, देखो इतना बड़ा काउंटिंग एजेंट को सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। सो दे आल्सो कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, जनरल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तो अभी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट है इलेक्शन कमीशन का साथ। धक्का मारते मारते हमको घर से निकालिए, धक्का मारते मारते हमको। अब आपको दिखाऊं, इसके बाद एक मंदिर जो सालों से बंद था वो मंदिर खोला गया, वो दुर्गा मंदिर, उसका गेट खोला गया। तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उस मंदिर तक पहुंचे। उनका आरोप है कि 1 दशक से ज्यादा वक्त तक ये मंदिर बंद था। दुर्गा मंदिर हम लोग का बंद था 2011 साल से, सिर्फ दुर्गा पूजा में ओपन होता था। आज जीतने के बाद अब देखिए जरा, ये दुर्गा मंदिर जो बंद था उसके कपाट खोले गए आज, और उसके बाद वहां आज पूजा अर्चना हुई। और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है और डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब अपने हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ। अब सवाल यह है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज तस्वीर सामने आई शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु गाड़ी में थे और कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर रखा था, भवानीपुर पहुंचे थे। उसी जगह पर शुभेंदु है जहां से ममता बनर्जी को शिकस्त दिया, यानी भवानीपुर से। तो सीएम कौन बनेगा, सवाल ये। एक और तस्वीर आई दिलीप घोष की, बीजेपी के सीनियर लीडर है, नजर आए। अब देखिए, हर शख्स यह जानना चाहता है कि आखिर सीएम कौन बनेगा, क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है। तो देखिए जरा मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। सारे योद्धाओं ने मिलकर
ये जीत हासिल की है, जीत बहुत बड़ी है। तो पहला नाम सीएम की रेस में जो है वो है शुभेंदु अधिकारी का। कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु, बंगाल सीएम की रेस में है। ममता को लगातार दूसरे चुनाव में शुभेंदु ने करारी मात दी। बीजेपी को 3 सीटों से बहुमत तक पहुंचाने में शुभेंदु का बहुत बड़ा हाथ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता को हराया और 26 में सुरक्षित सीट भवानीपुर से हराया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है और सीएम की रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे। दूसरा नाम देखिए समीक भट्टाचार्य का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य हैं। वो अभी बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती में उनका बड़ा रोल है। वो बीजेपी से तब जुड़े जब बंगाल में पार्टी का सीमित राजनीतिक वजूद था। आरएसएस के कार्यकर्ता रहे और संगठन के अनुभवी नेता माने जाते हैं। अगला नाम देखिए जरा, अग्निमित्रा पॉल को आपने देखा होगा, कैंपेन के दौरान इनकी गाड़ी भी तोड़ी गई थी। ममता के सामने बीजेपी किसी महिला चेहरा को मौका दे सकती है तो अग्निमित्रा पॉल का नाम इस रेस में पहले नंबर पर होगा। महिला चेहरा होने के साथ ही बंगाल में बीजेपी की जानी मानी नेत्री है। आसनसोल दक्षिण सीट से विधायक है और इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीता है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है। एक और नाम है सुकांता मजूमदार का। बंगाल के बालूरघाट से सांसद और केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री है। सुकांता पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के प्रमुख चेहरा होने में के साथ केंद्रीय नेतृत्व के करीबी है। एक और नाम है दिलीप घोष का। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2016 में उन्होंने विधानसभा और 2019 में लोकसभा चुनाव जीता। आरएसएस प्रचारक के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वैसे पीएम मोदी सीएम चेहरे को लेकर कई बार चौंका चुके हैं, तो इन नामों के अलावा कोई और भी सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है, कोई नहीं जानता। लेकिन हम ग्राउंड पर गए, यानी बंगाल में गए। बंगाल के लोगों से पूछा, क्योंकि बंगाल के लोगों ने ही जिताया है, तो बंगाल के लोग किसे मुख्यमंत्री चाहते हैं।